नगर पालिका परिषद के विशेष सम्मेलन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जिसमें बैठक विवादों में गिर गई। बावजूद इसके सभी 26 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। बैठक में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति में भी सवाल उठाए। इसमें तीखी बहस भी हुई। भूखंड क्रमांक 1056 कुत्तों की नसबंदी में अनियमितता और जलकर विभाग में कर्मचारियों की कमी पर भी जोरदार हंगामा हुआ। पार्षद राजेश लालवानी और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के बीच गरीब ठेले वालों से रिश्वत वसूली को लेकर भी बहस छिड़ गई। पार्षद शशि कल्याणी ने जाजू सागर बांध से पानी चोरी का वीडियो भी पेश कर दिया। अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के बीच भी गहरी बहस हुई। नगर पालिका में विशेष सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन आप देखिए कि विशेष सम्मेलन होता है किसी विशेष को लेकर, लेकिन 500 से अधिक प्रस्ताव एक परिषद में रख दिए गए और छुट्टी के दिन एजेंडा जारी करा, मात्र एक दिन मिला, फाइलें लोग देख नहीं पाए। और आज जिस तरह से परिषद के अंदर माहौल देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, सारे पार्षद परेशान थे और सभी पार्षदों की एक ही बात थी कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर टेबल पर भ्रष्टाचार है। हर पार्षद परेशान था, किसी भी पार्षद ने अपना काम नहीं बताया। लेकिन शहर के कई मुद्दे थे, चाहे जमीन घोटाले के मुद्दे हो, चाहे स्वच्छता के मुद्दे हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे अतिक्रमण के मुद्दे हो, चाहे हर मुद्दे पर नगर पालिका के अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष से सीधे सवाल जनता के तरफ से पार्षदों के द्वारा पूछे गए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा सवालों को अनसुना करा गया। सिर्फ एक ही उसका उनका उद्देश्य था कि परिषद को जिस तरह से पास करना, और आज भी यही उद्देश्य था। इसको लेकर आज हम सभी पार्षदों ने विरोध करा है। आपकी और अध्यक्ष जी की भी तीखी बहस हुई है, किस बात को लेकर आरोप लगाया कि जमीन के मैंने जब एक प्रस्ताव आया था कि नगर पालिका के द्वारा एक उसके मेडिकल कॉलेज के सामने वाली जमीन को बेचने, हॉस्पिटल लगाने के लिए 650 बेड का, तो मैंने कहा कि आज विधायक जी को तो धन्यवाद है ही, लेकिन एक धन्यवाद मुझे भी बनना चाहिए कि उस टाइम नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा ये जमीन बेची जा रही थी और इसके 3 टुकड़े करे गए थे, और 3 टुकड़े भी इनके द्वारा ही अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए दिए जा रहे हैं, और इनके कहीं ना कहीं इनके संरक्षण में इनके पारिवारिक लोग और अन्य लोग उसको लेने के चक्कर में थे। इसलिए इस बात को मैंने बोला कि वो जमीन अगर आज बची है तो उसमें एक धन्यवाद मुझे भी मिलना चाहिए कि शहर को इतनी बड़ी सौगात मिलेगी मेडिकल कॉलेज की। उसको लेकर मैंने बोला तो नगर पालिका अध्यक्ष जी को ये बात गवारा नहीं रही, और उन्होंने एक ही बात बोली कि ये जमीन आपने बेचने नहीं दी, अगर उस टाइम बिक जाती तो शहर का विकास हो जाता। तो कुल मिला के नगर पालिका अध्यक्ष जी का एक ही उद्देश्य है कि जमीन नहीं बेचेगी तो शहर का विकास नहीं होगा। इससे पहले इनसे 10-10 गुना विकास हुआ है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा झूठ बोलना और ईमानदारी का प्रोपेगेंडा इस तरह से किया जाता है कि ये बहुत बड़े ईमानदार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नगर पालिका अध्यक्ष जी के बैठने के बाद में नगर पालिका का भ्रष्टाचार इतिहास के सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और वो इस तरह है। आपके आरोप पर अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि वो सिद्ध नहीं कर पा रहे, आरोप लगा रहे बस, परंतु अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। ये जमीन बिक्री थी, सबको मालूम है। विधायक जी के और कलेक्टर साहब के लेटर पर नगर पालिका को आदेश दिया कि जमीन नहीं बेची जा सकती, नर्सिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत है, तब जाके नगर पालिका ने कैंसिल करा। नहीं, तो सवाल ये है योगेश जी, सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहे, लेकिन सबूत क्या है? सबूत ये है कि 3 टुकड़ों में जमीन बेची जा रही थी और 2.5 करोड़ रुपए इसकी बोली रखी गई थी। वो जमीन आज भी जाकर देख सकते हो आप कि वो 250 करोड़ की जमीन है। 250 करोड़ की जमीन आप 2.5 करोड़ में कैसे बेच रहे थे बिना परिषद को संज्ञान में लाए? इस बात को लेकर मैंने नीमच से लेकर भोपाल तक पत्राचार किया, और सांसद जी या अन्य लोगों ने, कलेक्टर महोदय ने भी उस पर यहाँ पत्राचार करा, और उसके बाद जमीन रुकी। आपने किससे पूछकर जमीन बेचने के लिए? परिषद भी कोई है? मतलब बिना परिषद के संज्ञान में लाए आप इस तरह जमीन बेचते हो तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और ये अकेली जमीन नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने मैंने कई मामले उठाए हैं। सवाल समझो आप, सवाल ये है कि आप अंदर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सभापति का आपके पास क्या है सबूत? ये है कि 3 टुकड़ों में जमीन बेची है, उसके टुकड़े आपके पास क्या है सबूत? ये है, आधार क्या है आपके पास? क्या आप जो आरोप लगा रहे हो? इनके परिवार के लोगों ने जमीन बेचने का टेंडर निकाला। कौन लोग? नाम बताइए ना, कौन लोग? परिवार कौन है? इनका परिवार तो इनका परिवार है, इनके ससुर जी है, इनके पति है, इनके सभापति है। एक सभापति का तो टेंडर भी आ चुका था। आप नगर पालिका में खंगालोगे तो इनके एक सभापति के रिश्तेदार के नाम से टेंडर भी है, और आज भी रिकॉर्ड पे हो, और वो सभापति इनका खास था पहले।
वो सभापति इनका खास था, पहले उसका टेंडर था। सभापति का नाम क्या? मनोहर मोटवानी। और यहाँ तक कि डायस ठोकने वाली अभी मालूम पड़ रहा है कि इनके कहीं ना कहीं व्यवधान हो गया और आपस में इनकी दूरियां बन गई है। वो दूरियां क्यों बनी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेन देन के मामले में इनका मामला बिगड़ा है और इस कारण दूरियां बन गई। नहीं तो एक टाइम पे वो सुपर चेयरमैन कहलाता था, लेकिन आज एकदम अचानक दूर हो गया, तो इसके पीछे भी जाना चाहिए। मैंने एक और बात बोली है कि बंगला बगीचा का व्यवस्थापन बोर्ड 2017 में लागू हो चुका है। 2017 से आज तक नगर पालिका के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और अवैध रूप से इनके देखिए चंद्र भवन में भी आप देखेंगे तो चंद्र भवन में भी इन्होंने किराया दे दिया आधा टुकड़ा उसका। क्यों? 5000 ऊपर से 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर के टुकड़े हैं वो, तो कहीं ना कहीं बंदरवाट करने के लिए टुकड़े कराए जा रहे हैं इनके द्वारा। और 8A जमीन आप देखेंगे उसके एडवोकेट मतलब न्यायालय के सामने वाली जमीन, उसको भी कहीं ना कहीं लिपापोती की जा रही है। इस तरह बंगला बगीचा कई जमीनों के अंदर लिपापोती की जा रही है और बार बार अपने आप को पाक साफ साबित करना। अगर मैं पाक साफ है तो मैं कह रहा हूँ नगर पालिका अध्यक्ष जी को मैं आज इस्तीफा दूंगा और या फिर सार्वजनिक मंच में मैं सम्मान करूंगा कि बंगला बगीचा के मामले में या अन्य जमीन के जो कब्जे हो रहे हैं उनको छुड़वाए और उन पर नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कार्रवाई। 1056 के अंदर जो है TNCP किससे पास हुए वगैरह उसके जो है टुकड़े कर दिए गए नगर पालिका के द्वारा। इस मांग को हम के द्वारा की जा रही है। 1 साल से पार्षद लोग मांग उठा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा एक भी पत्र लिखा गया तो मुझे आज बताया उसके मामले में मैं आज इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला जाता है, हर बार इमोशनल कार्ड खेल के और पार्षदों को दबाने का खेल किया जाता है। जबकि ना नगर पालिका अध्यक्ष जी घर पे आज आप छापा डालो 200 फाइलें घर पे पड़ी है। क्यों पड़ी है? और मैं फाइलों का नाम भी बता सकता हूँ यहाँ पे। धन्यवाद। सम्मेलन का क्या कुछ कहना चाहिए? कितने मुद्दे थे, कितने प्रस्ताव जो है आज पास है? देखिए आज परिषद की बैठक में 26 प्रस्ताव और आज बहुत अच्छी बात यह है कि परिषद द्वारा बहुत बड़ी जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो माननीय विधायक ने मिलकर के बताया था 650 बेड का हॉस्पिटल जो नीमच में बनेगा, उसके लिए हम लोगों ने भूमि आवंटन करी है ताकि शहर में और जो नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ चिकित्सालय बनेगा तो बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी। और उसके साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर जो स्विमिंग पूल है वो भी खोला जा रहा है, उसके लिए भी हमने निर्णय लिए हैं। तो लगातार जो काम हो रहे हैं शहर हित को देखते हुए हो रहे हैं और सारे प्रस्ताव यहाँ पास किए गए। मैडम एक चीज़ देखने में आती है कि लगातार जो है विपक्ष में जो पार्षद प्रतिनिधि योगेश प्रजापति जो है वो लगातार आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार कई बार देखा गया है बैठक में कि इसी बैठक में वो व्यक्तिगत रूप से जो निजी वो परिषद की बैठक से फिर निजी पे आ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ये आप सब मेरे भाई हैं और आप सब देख रहे हैं कि 2.5 साल में उनका एक भी जो इनका इल्ज़ाम है वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए। जनता को गुमराह करना, झूठे प्रेस नोट छपवाना। अगर मैं सवाल करती हूँ आपके माध्यम से कि आज तक 2.5 सालों में जो इल्ज़ाम लगाया गया क्या एक भी सही था? क्या एक भी सही है? आप सबके सामने सारी बातें, सारी फाइलें आपके सामने हैं और रोज अखबार में छपवाते हैं। जो मेरे काल का प्रशासक काल के कार्य हैं, जब मैं थी ही नहीं, चाहे वो टेंडर होते हैं, जब मैं नहीं थी तो उसमें मेरा क्या लेना देना? अब मैं आई हूँ, नसबंदी है कुत्तों की, तो उसमें हमने नए सख्त नियम लाए हैं। तो मेरे द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे हैं पूरी पारदर्शिता से करवाए जा रहे हैं। हम पूरी मेहनत से, हिम्मत से, लगन से काम करते हैं और जब ऐसे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं तो सदन की गरिमा का भी हनन होता है। मैडम भाजपा पार्षद भी हमलावर रह रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? नहीं जी हाँ, भाजपा पार्षद और हम सबने मिलकर शहर हित के ही डिस्कशन हुए हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरे और पार्षद दल भारा सबने मिलकर यही बोला है कि काम समय पे हो और काम गति से हो, तो हम सब मिलकर आगे चल रहे हैं भाजपा के साथ। मैडम चूंकि आप नगर की प्रथम नागरिक, आपसे एक सवाल जो है मीडिया कर्मियों का रहता है अक्सर कि जब भी परिषद की बैठक होती है तो इस परिषद की बैठक का मजाक क्यों बन जाता है? जब देखने में आया बैठक में लगातार जो है एक प्रस्ताव शुरू होता है, उसके बाद हंगामा हो जाता है। जो बैठक 1 घंटे में खत्म होनी चाहिए 4 घंटे में खत्म होती है, ऐसा क्यों? देखिए अच्छी बात है कि परिषद की बैठक में सारे जो भी चर्चा होती है वो शहर हित में ही होती है, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं और स्वागत योग्य है कि हम सारे विषय को लाते हैं, अधिकारियों को बताते हैं कि जो काम जहाँ कमी छूट रही है तो हम उस काम को कराएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तेजनाओं में वातावरण भी बिगड़ जाता है मैडम। देखिए क्या होता है, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि सबकी अपनी गरिमा है। अगर आज वो मुझे व्यक्तिगत मेरे पे ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं उंगली उठाकर कि आपने कोई ज़मीन खरीदना चाहिए, मैं आज आपको बोल दूं कि किसी को कुछ बोलना बहुत आसान होता है, आरोप लगाना बहुत आसान है कि हाँ भी आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, पर गलत आरोप लगाना, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, सिर्फ मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने के लिए आप एज अ ह्यूमन भी, अगर आपका इंसान मानव चरित्र ही सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो 2.5 साल से सब झूठ है, सारी बातें झूठ है, पूरे शहर को पता है, सारी मीडिया को पता है कि वो सब कुछ झूठ था, तो
ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर अगर वो, मुझे लगता है कि अपने संस्कारों का जो परिचय दे रहे हैं उसमें दुख है मुझे कि कांग्रेस में जो कुछ लोग हैं वो इस प्रकार से झूठे इल्जाम लगाकर अपने ही पार्टी को, मुझे लगता है, लोगों की नजरों में गिरा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नजरों से गिर रहे हैं। वो झूठे इल्जाम लगाने वाला ज्यादा गिरता है, जिस पे इल्जाम लगता है अगर गलत इल्जाम है तो भगवान और जनता सब उसके साथ होते हैं। तो आज सब मेरे साथ हैं।